फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से वैशाख महात्म्य कथा के 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इस प्रकार हर सभी महीनों में श्री हरि विष्णु का पूजन करने से, व्रत रखने से व्यक्ति को पुण्य प्रतापों की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार वैशाख माह में महात्म्य कथाओं को सुनने से भी व्यक्ति को मोक्ष सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए सुनते हैं 7वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा श्रुतकीर्ति इस अद्भुत चरित्र को देखकर हाथ जोड़कर महात्मा ब्राह्मण सुतदेव से कहने लगा, हे महात्मन, मैंने ये बड़ा अद्भुत तथा महात्माओं का आश्चर्यमय चरित्र देखा, जो धर्म के प्रताप से इच्छुक वंशीय राजा हेमंत की मोक्ष हो गई। इस धर्म कथा को विस्तार पूर्वक कृपा करके मुझे सुनाइए। राजा के प्रश्न को सुनकर महात्मा शुद्धदेव धन्य है ये कह राजा की प्रशंसा करते हुए बोले, हे मिथिलेश, मैं वासुदेव भगवान में तेरी प्रीति देखकर शुभ भागवत धर्मों का वर्णन करने तेरे आगे आया हूँ, जिनको जान लेने से प्राणी संसारिक जन्मादि बंधनों से छूट जाता है। जैसे शौच, स्नान, संध्या, तर्पण, अग्निहोत्र और श्राद्ध आदि कर्म है, वैसे ही वैशाख मास के कर्म हैं। जैसे राजा के बिना प्रजा सुरक्षित नहीं रहती, ऐसे ही सत्कर्म के बिना धर्म नहीं रहते। वैशाख मास के समान कोई धर्म सुलभ नहीं है। उसी प्रकार श्री हरि विष्णु की कथाओं का श्रवण करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगवाना, मार्ग में छाया करना, बावड़ी कुआं तालाब बनवाना, धर्मशाला बनवाना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, मधुसूदन भगवान को कोमल पुष्पों से पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग में थके हुए व्यक्तियों को हवा करना, जूता, खड़ाऊ, छतरी, गुड़ का शरबत पिलाना, पंखा, तिल, शहद, नारियल, ईख, कपूर, कस्तूरी, चंदन, खाट, सैया, आम आदि रसीले फल, ककड़ी, दही, पान इत्यादि इन सभी सामग्रियों का दान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है वैशाख मास के महीने में। इस माह में विष्णु भगवान लक्ष्मी मुनि और देवताओं के साथ घर घर जाकर यह देखते हैं कि कौन प्राणी मेरी पूजा करता है और कौन नहीं करता है। जो पूजा नहीं करते वे उन्हें महादुखी होने का श्राप दे देते हैं। वैशाख मास में जल और अन्न दान भूखे प्राणियों की प्राण रक्षा को अवश्य करना चाहिए। नहीं करने से पशु पक्षी और पिशाच की दोनी मिलती है। हे राजन, अन्नदान न करने की एक अद्भुत कथा जो मेरे अनुभवी की है, सो मैं तेरे सामने कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच होकर अपना ही मांस खाते थे। भूख और प्यास के मारे उनका शरीर स्थिर हो गया। पूर्व संचित दुष्कर्मों से उनकी क्षुधा और तृष्णा बढ़ गई थी। छायाहीन सेमल के वृक्ष के पास अन्न न मिलने के कारण उनकी चैतन्यता नष्ट हो गई थी तथा कंठ के बीच में मांस खड़ा हो जाने से कंठ नीली का छिद्र सूक्ष्म हो गया था, जिससे ऐसी पीड़ा होती थी कि प्राण जाने का भय रहता था। कुआं, बावड़ी और तालाब के शीतल जल को देख उसे विष समझता था। मैं गंगा यात्रा में निमित्त जा रहता था। देवयोग से रेवा नदी के किनारे तक पहुंच जाने पर वो मार्ग मुझे बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। शालमली के वृक्ष की जड़ में एक पिशाच भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ अपना ही मांस खा रहा था। वह पापी मुझे देख मुझे मारने के लिए दौड़ा, परंतु मेरे तेज के मारे वह निस्तेज हो गया। मेरे हृदय में दया उत्पन्न हुई, तब मैंने उसे कहा, डरे मत, तू कौन है, जल्दी बता, मैं तुझे इस कष्ट से अभी छुड़ा दूंगा। मेरा कष्ट कहने पर ही वह मुझे अपना पुत्र न जानकर कहने लगा कि पहले अनर्त देश के एक भव्य राजनगर तथा मेरा नाम मैत्र है, संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, तप, विद्यादान और यज्ञ आदि से मेरी
बहुत ही बड़ी निष्ठा है। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी है, पढ़ाई संपूर्ण तीर्थ स्थानों में किया है हे अंग। मैंने भिक्षा के लोभ में वैशाख मास में अन्नदान नहीं किया, तथा इससे मेरे विचार में यही आता है कि इसी कारण मुझे पिशाच की योनि प्राप्त हुई है। अब मेरे घर पर शुद्धदेव नाम का मेरा पुत्र है, जो बड़ा ही ख्यातिवान है। उससे मेरी यह दशा कह देना कि तेरा पिता अन्नदान न करने से नर्मदा नदी के तीर पर स्वर्ग में न जाकर बड़ा दुखी हुआ, अपना ही मांस खाकर वृक्ष की जड़ में पिशाच बना बैठा है। अतः पिता को पिशाच की योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके, विष्णु भगवान का पूजन करके, भक्ति करके जल से मेरा तर्पण करे, फिर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्न दान करे, जिससे मैं श्री हरि विष्णु को प्राप्त हो जाऊं, मुझे मोक्ष प्राप्त हो। जो तुम मुझ पर इतनी कृपा करोगे, दान करोगे, दया करोगे, तो तुम्हारा भी कल्याण होगा। अपने पिता से ऐसी बात सुनकर और उनकी हालत देखकर मैं दुख के मारे उनके पांव में गिरकर बहुत देर तक लकड़ी की भांति पड़ा रहा। बार बार अपनी निंदा कर नेत्रों में आंसू भर कहने लगा, हे पिता, तुम्हारा पुत्र मैं ही हूँ, वेदयोग में यहाँ आ गया हूँ। कर्म से भ्रष्ट ब्राह्मणों ने मेरी कोई निंदनीय नहीं हुआ, जिससे पितृक्षों को मेरी मुक्ति नहीं हुई। तू ही बता, मैं कौन सा कार्य करके जिससे तेरी मुक्ति हो। तब वह प्रसन्न होकर बोला, तू यात्रा करके घर को जा और वहां जाकर मेष की संक्रांति में विष्णु भगवान के निमित्त अन्न अर्पण करके किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देना और सकुटुम्ब मेरी मुक्ति हो जाएगी। पिता की आज्ञा को मानकर मैंने तीर्थ यात्रा पर घर आकर वैशाख के महीने में अन्नदान किया और मेरे पिता मुक्त होकर विमान पर चढ़ के मोक्ष को प्राप्त हो गए, विष्णु लोक को चले गए, यहाँ से फिर कभी लौटकर नहीं आते। इसीलिए अन्नदान को शास्त्रों में सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। हे राजन, यह सब धर्मों का सारभूत है जो मैंने तुमसे कहा। ये तुम किसी बात की इच्छा रखते हो तो सो कह मैं तुम्हें सत्य ही कहूंगा। तो फ्रेंड्स, ये था महात्म्य कथा वैशाख मास का 7वां अध्याय। आशा करती हूँ ये सभी कथा कहानियां आप लोगों को जरूर अच्छी लग रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।